हाय गाइस, दिस इज डब्ल्यू राजेश। मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता हूँ, डांस की वीडियो बनाता हूँ और आपको इंस्पायर करता हूँ। आप ऐसा मुझे बोलते हो। आई एम सो हैप्पी कि आई एम प्राउड कि मैं ऐसी चीजें करता हूँ और आज आप मुझे सोशल मीडिया पे बहुत प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे 1 मिलियन सोशल मीडिया पे कंप्लीट कर दिए हैं। वैसे उससे ज्यादा हो चुके हैं लेकिन मैं भी यहाँ पे रहना चाहता हूँ। एंड उसी तरह ऐसी काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है जो हम तक नहीं पहुंचती, जो हम देख नहीं पाते। तो आज अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से एक ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी मैं लेके आ रहा हूं अपने साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दीक्षा शर्मा जी की, जिनसे मैं खुद बहुत इंस्पायर हुआ हूं उनकी स्टोरी सुनने के बाद। तो आइए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको डायरेक्ट में लगाता हूँ। दीक्षा शर्मा जी, मैम नमस्ते। नमस्कार सर। कैसे हो आप? बढ़िया जी, आप बताइए। बढ़िया मैम। पहले तो मुझे आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम, आप क्या करते हो? मेरा नाम दीक्षा शर्मा है एंड करंटली अभी मैं अमनदीप हॉस्पिटल मेडिसिटी ब्रांच में काम कर रही हूँ HR डिपार्टमेंट में। एंड आई एम हेडिंग द HR डिपार्टमेंट हियर फ्रॉम द लास्ट 6 months। एंड अपने करियर की मैंने स्टार्टिंग करी, वो भी मैंने अमनदीप ब्रांच से ही करी है। अगर प्रोफेशनली हम बात करें तो अगर यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो मेरा एक रोल मॉडल अमनदीप मैम शुरू से रहे हैं। बिकॉज MBA करने के बाद इमीडिएटली मेरी फर्स्ट जॉब अमनदीप में ही थी। दैट वाज अ GT रोड ब्रांच। तो उस टाइम पे हम एक HR में एग्जीक्यूटिव लेवल पे थे। तो काफ़ी चीज़ें हमने मैम से सीखी हैं कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, बीइंग अ वुमेन, हमें उस चीज़ को, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, कैसे हर प्रॉब्लम को एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आगे लेके जाना है। तो मैम एक तरह से हमारे रोल मॉडल रह चुके हैं। तो ये मेरा जो करियर का है अभी तक का वो जर्नी है। ये तो आपने बताया कि अमन मैम आपके रोल मॉडल है जी। तो हमने सुना है कि आप अपने आप में भी एक रोल मॉडल हो, कि आपने कुछ ऐसा लाइफ में किया, अचीव किया है। तो प्लीज हमें वो शेयर कीजिए चीज। अचीवमेंट की अगर बात करें तो अगर मेरी जर्नी की बात की जाए तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहूँगी। करंटली मेरी फैमिली में आई एम मैरिड नाउ एंड मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं। आई एम हैविंग 2 daughters। बड़ी बेटी मेरी 4 साल की है, छोटी मेरी अभी 5 महीने की है, 5 months की है ओनली। एंड मेरे फैमिली में मेरे 2 छोटे भाई हैं। फर्स्ट वन इज 4 year यंगर देन मी एंड जो सबसे छोटा वाला है वो 7 साल मेरे से छोटा है। तो यू कैन से कि मेरे लिए वो मेरे भाई कम मेरे बेटे ही हैं दोनों। आपके बेटे हैं ना? आपने बताया कि 2 ब्रदर्स हैं जी। हमने ये भी सुना है कि हाल ही में एक ब्रदर की आपने शादी की है। जी। तो आपने की है, वो कैसे लाइक? वो ऐसे करी है मैंने कि इसमें भी काफ़ी थोड़ी जर्नी है मेरी प्रीवियसली। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो अनफॉर्चुनेटली हम तीनों भाई बहन ने अपने फादर को लूज करा था एंड ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज ही गॉट एक्सपायर्ड। लेकिन अगर मदर की बात करें तो आई गेस वो तो मेरे को याद भी नहीं होगा कि क्या रीज़न था क्या नहीं था। तो आफ्टर फादर की एक्सपायर होने के बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे उन्होंने हमें सपोर्ट करा है। एंड धीरे धीरे अगर बात की जाए तो लाइफ की जर्नी ऐसी ही होती है कि कंडीशंस जब हमारे पे आती है, और देखा जाए तो भगवान ना प्रॉब्लम देता भी उसी को जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट होता है कि ये लोग एग्जैक्टली ये लोग उसको फेस कर सकते हैं। तो अगर उसमें भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे फादर की भी जो एक जर्नी रह चुकी है वो भी मेरे को कहीं ना कहीं इंस्पायर करती थी। Whenever he got expired, he was only 32 years old। वो सिर्फ 32 के थे। इवन अगर आज के टाइम में हम बात करें तो 32 साल में तो हम लोग सोचते ही हैं शादी करने का। शादी का सोच आज की डेट में। एग्जैक्टली। तो 32 ईयर में उन्होंने काफी कुछ अचीव करा। ही वॉज अ क्रिकेट प्लेयर थे। वो हिंदू सभा कॉलेज में इवन रणजी ट्रॉफी तक वो खेल चुके हैं। एंड 22 ईयर्स में ही उनकी शादी हो गई थी। Whenever he was 22 years old। तो उसके बाद मैं हुई, मेरे 2 छोटे भाई, उनका बर्थ हुआ। तो 32 साल तक उन्होंने भी काफी कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी जर्नी जो है आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। आपने कहा कि उनकी डेथ हो गई। जी। काफी दुख हुआ सुन के। तो भाइयों की जिम्मेदारी आप पे है जी, है ना? कि दादा दादी आपके काफी बुजुर्ग हो चुके जी जी। बाद में आपने सारा संभालना था। तो वो कैसे आपने लाइफ में फेस किया, उनको पढ़ाना, लाइक छोटे बच्चों की तरफ पालना,
फिर खुद भी अपने पे मैनेज करना, वो चीज कैसे आपने करी? वो ऐसे ही था कि उस टाइम पे मैंने एज अ सिस्टर नहीं सोचा, मुझे ये लगा कि उस टाइम पे मुझे एज अ मदर आई हैव टू एक्ट दैट, एंड पापा के जाने के बाद तो मुझे एज अ फादर भी उनके लिए एक्ट करना था। तो वो बाय गॉड ग्रेस ही मुझे वो एक पावर उस चीज से आई। तो छोटे भाई की स्टडी को लेके सुबह खाना बना के जाना उनके लिए, देन ऑब्वियसली अगर मैं खुद को कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं कर पाती फाइनेंशियली या स्टडी पे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती, तो मैं उनको भी आगे कहीं ना कहीं मोटिवेट ना कर पाती और सपोर्ट ना कर पाती। तो मेरी लाइफ में 2 चैलेंजेस थे मेरे लिए, एक तो उनकी अपब्रिंगिंग करनी है, एक खुद की भी करनी है। अगर मैं खुद की अपब्रिंगिंग अच्छे से करती तो ही फाइनेंशियली मैं साउंड होती, अच्छी जॉब पे जाती तो शायद उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाती। तो वो एक अच्छी जॉब लेना और अच्छी स्टडी खुद के लिए करना भी मेरे लिए एक टारगेट था। काफी प्रॉब्लम्स आई होंगी जी एक लेडी को ये चीजें करना, वुमेन को करना, उसके बाद बच्चों का ध्यान रखना। जी। तो कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसमें जहाँ पे आप टूट गए हो, जहाँ होता है ना बंदा नहीं मुझसे नहीं होगा, कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहें जो आप अब तक आपने किसी के साथ शेयर ना किया हो? इंसिडेंट तो ऐसे काफी आते हैं अगर आप जर्नी की बात करें तो, बिकॉज 17-18 ईयर्स का बहुत लंबा जर्नी रहता है उस चीज में। तो अगर इंसिडेंट की बात करें वो स्पेसिफिक, तो मैं थोड़ा उस टाइम पे शटर तब हुई थी जब मेरे ग्रैंड मदर को भी मैंने लूज किया था। उस टाइम पे तो आई वॉज इन द ग्रेजुएशन ओनली, आई वॉज डूइंग माई BBA फ्रॉम खालसा कॉलेज फॉर विमेन, एंड सडनली आई केम टू नो दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। तो उस टाइम पे थोड़ा फाइनेंशियली भी हमारा क्रंच चल रहा था, एज माई ग्रैंड फादर वॉज अ लॉयर, बट यू नो प्राइवेट सेक्टर में तो ऑब्वियसली कोई इतनी श्योरिटी या कोई सिक्योरिटी नहीं होती हर चीज़ में। तो हम मिडिल क्लास लेवल के लोग हैं, तो हमें हर तरह से मैनेज करके चलना पड़ता है। तो उस टाइम पे मेरे ग्रैंड फादर ने क्या किया, जितनी भी उनकी अर्निंग्स थी, जो भी सेविंग्स थी, वी पुट इट ऑन द लाइक ग्रैंड मदर के जितने भी ट्रीटमेंट्स थे उनके ऊपर हमने वो स्पेंड आउट करे। देन अनलकीली हम उनको नहीं बचा पाए। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था कि नाउ व्हाट आई हैव टू डू, कि मेरे भाई भी दोनों भी छोटे हैं और मैं खुद अभी उस टाइम पे आई गेस 19 ईयर्स की अप्रॉक्स होंगी। तो उसके बाद सिर्फ 1 साल का इंटरवल रहा। तो जैसे कहते हैं ना कि पार्टनर के जाने के बाद ही पार्टनर को पता चलता है। तो जब मेरे ग्रैंड मदर एक्सपायर हुए तो मेरे ग्रैंड फादर भी काफी डाउन होना शुरू हो गए, उनको भी अकेला फील होना शुरू हो गया कि अब वो भी चली गई हैं तो बच्चों का कैसे होगा, फ्यूचर क्या होगा उनका। तो 1 साल के इंटरवल में वो भी एक्सपायर हो गए। तो उनको भी कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी बिल्कुल ही फूड पाइप में जो था वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। एकदम से ये सब होना कि घर के 4 मेंबर्स चले जाना, जी है ना, तो पहाड़ जितनी जिंदगी और साथ में 2 बच्चों को लेके चलना काफी टफ रहा होगा आपके लिए। उसके बाद में आपने स्टडी कंप्लीट की, तो अब आपकी लाइफ कैसी है? अब लाइक अगर स्टडी की भी बीच में बात करें तो जब मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए हैं तो अभी मैंने जस्ट MBA में एडमिशन ली ही थी। तो उस टाइम पे एक ये भी प्रॉब्लम आई कि अब मेरे पास एक और सेकंड टारगेट था, बिकॉज एज एवरीबडी हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि जब 18 क्रॉस हो तो लड़की को ये बोला जाता है नाउ यू हैव टू गो फॉर द मैरिज, आप शादी कर लो, बस। तो उस टाइम पे मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उस चीज को अफोर्ड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे से पहले मुझे मेरे 2 भाइयों की भी कहीं ना कहीं लाइफ दिख रही थी। अगर मैं चली जाती हूँ, अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो उनका क्या? तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए। तो MBA आगे कंटिन्यू करना भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। उसमें एक तो ये था कि फाइनेंशियली भी हर महीने मैंने अपनी फीस पे करनी है, अपने भाइयों की भी फीस देनी है, घर पे आके उनके लिए खाना भी बनाना है, अपनी कहीं पार्ट टाइम जॉब भी देखनी है। तो फिर उसको मैनेज मैंने ऐसे किया था कि हमारे कॉलेज में एक स्कॉलरशिप का होता है कि अगर हम टॉप करते हैं, हम अच्छे ग्रेड से पास होते हैं, तो वो हमारी फीस को माफ करते हैं। तो यू कैन से कि MBA टॉप करना भी मेरी विश नहीं थी, वो मेरी मजबूरी थी। एग्जैक्टली। तो दैट इज अ फैक्ट कि मुझे तब ये लगा कि अगर मैं MBA में टॉप करूंगी तो शायद मेरी फीस माफ हो जाएगी। तो वो रात को फिर आके स्टडी करना, देन आगे आई हैव कंप्लीटेड माय MBA विद 89%। तो उस टाइम पे इतना भी काफी होता था। आपने टॉप किया? एग्जैक्टली, मैंने फिर टॉप किया।
तो उस बेसिस पे मेरे कॉलेज वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट करी। एज मेरी जो डिग्री थी वो रेगुलर डिग्री थी, बट फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने मेरी स्कॉलरशिप के अंडर मेरे से कोई फीस नहीं ली, विच इज़ आई एम वेरी थैंकफुल टू देम आज की डेट में भी। एंड मेरे कॉलेज वालों ने, मेरे सीनियर्स ने, टीचर्स ने मेरे को इतना सपोर्ट करा कि अभी इस सेमेस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आई हैव टू कम, बाकी टाइम के लिए मैं अपनी जॉब साइड बाय साइड कंटिन्यू कर सकती हूँ। इससे एक चीज साबित होती है, जो इंसान कठिनाइयों में एक कदम बढ़ाता है ना जी, भगवान 10 कदम उसको आगे लेके जाता है। एग्जैक्टली। इससे आपसे भी साबित हुआ है, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो ये चीज जो आपकी मैंने सुनी कि आपने मजबूरी में वो करना था, टॉप करना था कि फीस माफ हो, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड अब आपकी लाइफ कैसी है और आपके भाई? अब मेरी लाइफ की अगर बात करें तो आई एम वेरी मच लकी। आपकी शादी हुई जी, जब आपकी शादी, उसके बाद भाई आपके? जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम पे भी दैट वाज एक्चुअली अनप्लान्ड, अगर बात भी करें तो, बिकॉज आई वाज नॉट रेडी। क्योंकि मुझे पहले था कि मैं अपने जो मेरे से मिडिल वन है ब्रदर, उसकी पहले शादी करूं, मेरी भाभी आ जाए तो मेरे को थोड़ा इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में कि ठीक है नाउ कोई है वहाँ पे उनकी टेक केयर करने के लिए। बट कहते हैं ना कि कुछ चीजें भगवान लिखता है। तो आई एम वेरी मच लकी कि जो इस टाइम पे मेरे पार्टनर हैं, ही इज वेरी सपोर्टिव। तो भगवान ने कहीं ना कहीं वो चीज लिखी थी कि जहाँ पे मैं सिंगल हैंडेडली अपने ब्रदर्स को शेल्टर कर रही हूँ, तो उनके आने के बाद नाउ मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ससुराल वालों में कौन कौन है? मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड है, मेरे मदर इन लॉ है एंड मेरे ब्रदर इन लॉ, जेठ जी है। ओके, तो आपने अपने आपके हस्बैंड का नाम? माय हस्बैंड नेम इज अनिल लूथरा। ओके, तो अनिल जी से आपने पहले ये कुछ होता है ना, इतना बड़ा बैकग्राउंड में ये चीज होना, तो उनको शेयर किया कि बाद में जब भाइयों को साथ लाऊंगी या ऐसा कुछ चीजें? नहीं, जो बेसिक चीजें थी वो मैंने ऑलरेडी उनको शेयर करी थी कि मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है। बिकॉज लाइफ में मेरा ना शुरू से एक फंडा है कि कभी भी कोई चीज करनी है तो क्लैरिटी शुड बी देयर। तो वो चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो मेरे को नेक्स्ट पर्सन से भी एक्सपेक्टेशंस होती थी, उनको मेरी एक्सपेक्टेशंस पता होनी चाहिए, तभी हम आगे उस चीज पे प्रोसीड कर पाएंगे। तो अभी ससुराल में भी सब आपको सपोर्ट करते हैं? वेरी सपोर्टिव। इससे तो एक चीज और साबित होती है, जब आप खुद अच्छी हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा जी। तो ये चीज बड़ी अच्छी है। तो अभी आप अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, जी। तो हमें यहाँ से एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी मिली। तो आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो? जी, आई एम वेरी मच हैप्पी। ओके, तो आपके भाई? दे आर आल्सो वेरी हैप्पी। तो जिनकी अभी आपने शादी की है? जी, जो मेरे से छोटा ब्रदर है, हिज नेम इज पारस शर्मा। जी जी। तो करंटली ही इज वर्किंग इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। शर्मा से लुत्रा से गए हो आप। जी जी जी, मैंने वही बोला ना, मैंने कुछ चीजें लाइफ में हमेशा भगवान पे छोड़ी है, तो वो कहीं ना कहीं उनका लाइफ में मेरे आना जरूरी था। और इवन ये भी थोड़ा मतलब कह सकते हो कि मेरी शादी खुद की 15 दिन में हुई है सिर्फ विद इन 15 डेज। तो कोई सोचने का टाइम नहीं मिला, कोई सेकंड डाउट नहीं मिला कि हाँ कोई और देख लो, ऐसे कर लो। तो 15 दिन में जो हो गया वो हो गया। और आज का ये कॉन्सिक्वेंस, अब मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, 2 मेरी बेटी हैं, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। इवन अगर मैं जॉब भी आज की डेट में कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, क्योंकि 5 महीने के बच्चे को छोड़ के आना और जॉब करना इज नॉट एन ईजी टास्क।